नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर से दिसंबर 2024 के राशिफल के इस वीडियो में। कष्टों, दुखों, पीड़ाओं में बीते 2024 के 8 माह क्या आगे भी ऐसा ही रहेगा? कब होगा सुधार और कब मिलेगी कष्टों से मुक्ति? जी हाँ, तुला राशि के जातकों के जीवन में शनि की पनौती की शुरुआत 17 जनवरी 2023 से हुई थी। शनि की पनौती की शुरुआत हुए लगभग 19 माह बीत चुके हैं, लेकिन तुला राशि के जातकों को अभी तक कोई राहत नहीं मिली। 2024 की शुरुआत होने पर ऐसा लगा था कि कुछ राहत मिलेगी, लेकिन जो हालात पहले थे कमोबेश वैसे ही बने हुए हैं। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। जिनकी कुंडली में शनि अच्छे थे, अंश बल से मजबूत थे, स्वराशि, उच्च राशि या मित्र की राशि में थे, उन्हें बहुत कुछ प्राप्त भी हुआ होगा। लेकिन जिनकी भी कुंडली में शनि खराब थे, उन्होंने जीवन में तमाम तरह के कष्ट ही प्राप्त किए होंगे। शनि की पनौती ढैया और साढ़े साती से भी कहीं ज़्यादा कष्टकारी होती है, और पिछले 18 महीनों में आपने जितना कष्ट झेला है उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। आर्थिक संकट, स्वास्थ्य का खराब होना, पारिवारिक कलह बढ़ना, अपनों का दूर होते जाना, दिन प्रतिदिन कर्ज के दलदल में डूबते चले जाना, मानसिक चिंता, तनाव, डिप्रेशन जैसी स्थितियां आपके जीवन में लगातार बनी हुई हैं। धन की हानि होना, पैसा डूब जाना, व्यापार में धोखाधड़ी होना, लगी लगाई नौकरी का छूट जाना, कोर्ट कचहरी के परेशानियां, इस तरह की समस्याएं कुछ जातकों ने झेली होंगी। अगर आप भी तुला राशि के जातक हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों, मित्रों को जिनके जीवन में शनि की साढ़े साती या ढैया शुरू होने वाली है, उन्हें जानकारी रहे और पहले से ही वो सावधान हो जाएं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आपके जीवन में चल रही इन समस्याओं से राहत आखिर कब तक मिलेगी, कब परिवर्तन होगा आपके जीवन में, और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि पिछले 8 माह में आपके जीवन में ऐसी क्या ग्रह स्थितियां रहीं जिसके कारण आपके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आ पाया। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, वहाँ पर 7 का अंक लिखा है, तो आपकी तुला राशि होगी, और उसी आधार पर आप इस वीडियो को देखिएगा। आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की गोचर कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और शुक्र का गोचर केतु के साथ 12वें भाव में है। 11वें भाव में, लाभ के भाव में सूर्य और बुध का गोचर है। भाग्य के भाव में मंगल का गोचर है। अष्टम भाव में देवगुरु गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में राहु और पंचम भाव में शनि का गोचर है। ये तो है वर्तमान की गोचर कुंडली। आगे बढ़ने से पहले ये समझेंगे कि शनि के पंचम भाव में गोचर करने का आपको लाभ क्यों नहीं मिल पाया। शनिदेव का गोचर पंचम भाव में है। पंचम भाव में जब शनि लग्न से गोचर करते हैं तो पनौती की शुरुआत होती है। शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही थी, तो आपको लाभ मिलना चाहिए था, आपकी इनकम बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि शनि अत्यंत धीमी गति से गतिमान होते हैं। एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, और इसलिए शनि के गोचर का फल भी बहुत देरी से मिलता है।
2024 की शुरुआत में शनि अपना कुछ फल दे पाते, इसके पहले ही 11 फरवरी को शनि अस्त हो गए। 11 फरवरी से 18 मार्च तक शनि अस्त रहे। शनि के अस्त होने का सीधा सीधा प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ा। शनि कालपुरुष कुंडली में कर्म और लाभ के कारक होते हैं, और जब कर्म और लाभ का कारक ही अस्त हो जाए तो सीधा सा प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र और आपकी इनकम पर पड़ता है। तो आपके कार्यों की गति मंद हो गई, कार्यों में रुकावट आई, और वही स्थिति बन गई जो 2023 में बनी थी। कार्यों की गति धीमी हुई, शरीर में आलस्य और थकान बढ़ा, कार्यों को टालने की प्रवृत्ति बढ़ी, तो धन के आने की गति भी धीमी हुई। चूँकि शनि की दृष्टि धन के भाव पर और शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ रही थी, तो आपके व्यापार व्यवसाय में भी लगातार अप डाउन्स होते रहे। पैसा आप लगाते रहे, लेकिन पैसा आपका लगातार डूबता चला गया। जो बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलनी थी वो बिजनेस ग्रोथ नहीं देखने को मिली, और व्यापार में निरंतर आपको घाटा ही होता रहा। धन के भाव पर दृष्टि पड़ने से एक तो आपका धन का संचय नहीं हो पाया, दूसरा परिवार को लेकर के समस्याएं बढ़ती चली गईं, और तीसरे आपका जो बैंक बैलेंस था, आपका जो संचित धन था, वो धीरे धीरे समाप्त होता चला गया, और आप निरंतर आर्थिक संकट में घिरते गए। क्योंकि धन तो मिला नहीं, खर्चे ज्यों के त्यों रहे, तो आर्थिक संकट बढ़ा। साथ ही साथ 7वें भाव, 11वें भाव और दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि का नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि आपका सोशल सर्किल, आपके फ्रेंड्स, आपके परिवार के सदस्य, यहाँ तक कि आपके जीवन साथी से भी आपकी दूरी बनती चली गई। पैतृक संपत्ति को लेकर के हो सकता है कोई विवाद भी उत्पन्न हुआ हो। चूँकि चौथे भाव का भी फल दे रहे हैं शनि, चौथे भाव के भी स्वामी हैं, तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी का कोई विवाद जो शांत हो गया था, अचानक से फिर से शुरू हो गया हो। माता का स्वास्थ्य ठीक हुआ था, एक बार फिर खराब हुआ हो। घर का वातावरण खराब हुआ हो, और इतना खराब हुआ होगा कि कुछ सदस्यों को, कुछ जातकों को हो सकता है कि घर भी छोड़ना पड़ा हो। तो इस तरह की समस्याएं आप लगातार झेल रहे हैं। अब आइए समझते हैं कि और अन्य जो ग्रह हैं उनका क्या प्रभाव रहा। अब देखिए, शनिदेव तो 18 मार्च को उदित हुए। 18 मार्च को जब शनि उदित हुए तो शनि ने अपना फल देना शुरू किया होगा, लेकिन शनि का कोई शुभ फल आपको मिल पाता, इसके पहले ही ग्रहों के राजा सूर्यदेव 14 मार्च को मीन राशि में आए, और सूर्य राहु का ग्रहण दोष बन गया, और 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना रहा। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। जब सूर्य ही पीड़ित हुए तो आपको भी उस पीड़ा को झेलना पड़ा, क्योंकि सूर्य के पीड़ित होने का सीधा असर आपके आत्मविश्वास, आत्मबल, आपके भाग्य पर पड़ा। आपको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। गवर्नमेंट का जो सहयोग आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत थे, सूर्य के पीड़ित होने के कारण नौकरी प्राप्त करने में भी समस्याएं आईं, देरी हुई। क्योंकि छठे भाव में सूर्य जब भी होते हैं तो सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनता है, लेकिन ग्रहण दोष होने के कारण सरकारी नौकरी में भी बाधा आई। इसके बाद सूर्य ने राशि परिवर्तन किया, और सूर्य राशि परिवर्तन करके 7वें भाव में चले गए। सूर्य 7वें भाव में गए जैसे ही
एक और दुर्योग आपकी कुंडली में बन गया और वो था मंगल राहु का अंगारक योग। 23 अप्रैल से लेकर के और 1 जून तक मंगल राहु का अंगारक योग बना। अब अंगारक योग वो योग है जो कि हर चीज़ को जला करके राख करने वाला योग बनता है। मंगल 7वें भाव के स्वामी थे, तो आपके वैवाहिक संबंधों में कड़वाहट घुली, व्यापार व्यवसाय में भी घाटा हुआ और हो सकता है कि अंगारक योग बनने के कारण बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ हो, हॉट टॉक हुई हो। और धन के भाव के भी स्वामी थे, तो धन का आगम भी प्रभावित हुआ, क्योंकि अंगारक योग जो है वो जलाकर के राख करने वाला योग है। तो पारिवारिक संबंधों को खराब किया, धन को नष्ट किया। और मंगल की दृष्टि भाग्य के भाव पर, तो भाग्य ने भी आपका साथ नहीं दिया, विदेश जाने के सपने अधूरे रह गए और आपके स्वभाव में क्रोध और चिड़चिड़ापन लगातार बढ़ता चला गया। 1 जून को अंगारक योग समाप्त हुआ, ग्रहण दोष भी समाप्त हुआ, लेकिन 25 अप्रैल को शुक्र अस्त हो गए, जो कि धन के कारक हैं, जो कि सुखों के कारक हैं, जो विवाह के कारक हैं, दाम्पत्य सुखों के कारक हैं, सुख सुविधाओं के कारक हैं, जीवन में प्रेम आकर्षण के कारक हैं। ऐसे ग्रह शुक्र अस्त हो गए और 25 अप्रैल से लेकर के 29 जून तक शुक्र अस्त रहे। इसी दौरान देवगुरु बृहस्पति भी अस्त हो गए और देवगुरु 7 मई से लेकर के 6 जून तक अस्त रहे। तो 2 बड़े ग्रह जो धन के कारक हैं, उनके अस्त होने से आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहीं। साथ ही साथ शुक्र और गुरु के अस्त हो जाने के कारण सभी धार्मिक मांगलिक आयोजन भी बंद हो गए, भाग्य का भी साथ मिलना बंद हुआ। 29 जून को शुक्र उदित हुए, लेकिन जुलाई में सूर्य और शनि का षडाष्टक दोष बना और 12 अगस्त को बुद्धि के कारक, व्यापार के कारक, वाणी के कारक बुध अस्त हो गए। तो इस तरह से जनवरी से अगस्त के जो 8 महीने रहे, इनमें ग्रह स्थितियाँ कुछ ऐसी बनती रहीं जब आपको कहीं से भी राहत नहीं मिल पाई। तो आइए समझते हैं कि कब से आपको राहत मिलेगी, कब से आपके जीवन में खुशियाँ लौटेंगी। तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर से दिसंबर के बीच ग्रहों का गोचर ऐसा है जिसमें आपको पिछली परेशानियों से राहत मिलेगी और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। देखिए, सबसे बड़ी समस्या आपके जीवन में शनि की पनौती को लेकर के है और शनि की पनौती से अब आपको राहत मिलने जा रही है, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्यदेव का गोचर लाभ के भाव में है। सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है 16 अगस्त से और 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक सूर्यदेव एकादश भाव में गोचर करेंगे। आपको 16 अगस्त से ही शनि की पनौती से थोड़ी बहुत राहत मिलनी शुरू हो गई होगी। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि सूर्य का जहाँ पर गोचर होता है और जहाँ पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है, उससे संबंधित सभी पाप, सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। तो सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। शनि से संबंधित जो भी कष्ट आपको मिल रहे थे, उन कष्टों के अंत होने की शुरुआत 16 अगस्त से हो चुकी है। सूर्य क्या है? सूर्य है प्रकाश, शनि है अंधेरा। तो सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ने से शनि के कारण आपके जीवन में जो अंधेरा छाया हुआ था, वो अंधकार दूर होगा। सबसे
बड़ा जो अंधेरा छाया हुआ था शनि के कारण, वो आपके लाभ के भाव एकादश भाव पर छाया हुआ था। आपकी इनकम में, आपकी आय में कमी आ रही थी। आपके एफर्ट्स का जो फल आपको मिलना चाहिए था, वो फल आपको नहीं मिल पा रहा था। शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ने से बहुत से जातकों के लिए जो विवाह के इच्छुक थे, विवाह नहीं हो पाए, विवाह में लगातार देरी होती चली गई। साथ ही साथ व्यापार व्यवसाय में जो मंदी की स्थिति बनी हुई थी, शनि का अंधेरा दूर होगा तो व्यापार व्यवसाय में भी प्रकाश फैलेगा। व्यापार व्यवसाय आपका तेज़ी से आगे बढ़ेगा। विवाह के बंधन में बंधने का योग बनेगा। दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं चल रही थीं, उन समस्याओं का भी अंत होगा। और सबसे बड़ी बात इस समय ये होगी कि 7वें भाव के स्वामी भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं। 7वां भाव आपके विवाह का, आपके दाम्पत्य जीवन का होता है। विवाह के बाद आपके जीवन साथी के भाग्य से आपकी भाग्योन्नति होगी। आपके जीवन साथी का भाग्य इसमें चमकेगा और जीवन साथी के भाग्य से ही आपके जीवन के अंधकार का अंत होगा। शनि की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही थी, तो धन का संचय नहीं हो रहा था, लेकिन अब धन का संचय भी शुरू होगा क्योंकि शनि का अंधेरा दूर होगा। इसके अलावा परिवार के सदस्यों के बीच में जो तनाव की स्थितियां, कलह की स्थितियां बनी थी, वो समाप्त होंगी। शनि 4थे भाव का भी फल दे रहे थे। 4थे भाव में भी अंधेरा छाया हुआ था। 4थे भाव का जब अंधेरा दूर होगा तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी को लेकर आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थीं, उन समस्याओं का अंत होगा। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद था, वो समाप्त होगा। सूर्य 16 सितंबर तक लाभ के भाव में रहेंगे तो आपकी इनकम में वृद्धि करेंगे। इसके बाद सूर्य 12वें भाव में चले जाएंगे तो 12वें भाव का अंधेरा दूर होगा, यानी आपके खर्चों पर नियंत्रण आएगा। कोर्ट कचहरी और अस्पताल के चक्करों से आपको मुक्ति मिलेगी और विदेश जाने के सपने आपके पूरे होंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य आपके लग्न भाव में आएंगे। लग्न भाव में जब सूर्य आएंगे तो लग्न भाव को प्रकाशित करेंगे। आपके व्यक्तित्व में एक परिवर्तन आएगा। आपका आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ेगा। साथ ही साथ 7वें भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ने से व्यापार व्यवसाय को भी बल मिलेगा। और 17 नवंबर को सूर्य जब लाभ के भाव में आएंगे तो धन का संचय भी शुरू होगा। आपके राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र इस समय बहुत अच्छी स्थिति में हैं, बहुत मजबूत स्थिति में हैं, क्योंकि 12वें भाव में शुक्र को अति विशिष्ट कारक कहा गया है। शुक्र अकेले ऐसे ग्रह हैं जो 12वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर 18 सितंबर तक शुक्र रहेंगे, केतु के साथ रहेंगे। केतु जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं उसके बल को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो शुक्र के बल में वृद्धि होगी और इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि आपको विदेशों से धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। आपका कोई विदेशी व्यापार है और विदेशों में आपका पैसा फंसा हुआ है, तो चूंकि शुक्र 8वें भाव के स्वामी हैं जो कि गुप्त धन का होता है, तो आपका डूबा हुआ पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 18 सितंबर को शुक्र आएंगे तुला राशि में, आपके लग्न भाव में, और यहाँ मालव्य राजयोग बनाएंगे। मालव्य राजयोग धन का राजयोग होता है। जब मालव्य राजयोग बनेगा तो आपको धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी, धन का भंडार भरना शुरू हो जाएगा। और शुक्र की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी तो आपके विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ लौटेंगी, व्यापार व्यवसाय तेजी के साथ आपका आगे बढ़ेगा। खास करके वो जातक
जो कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उनके लिए शुक्र का गोचर 18 सितंबर से ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। और इसके बाद 13 अक्टूबर को शुक्र गोचर करेंगे धन के भाव में। यहाँ पर शुक्र धन का भंडार तो भरेंगे ही, परिवार के सदस्यों के बीच में संबंध बहुत मधुर होंगे। और 7 नवंबर को शुक्र आएंगे पराक्रम के भाव में, भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य को चमकाएंगे। साथ ही साथ ये समय वो समय होगा जबकि कला जगत और फिल्म जगत से जुड़े हुए जातकों को भी जबरदस्त धन लाभ होगा। और 2 दिसंबर को शुक्र आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, सुख के भाव में, तो आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ जीवन में जो समस्याएं चल रही थी परिवार में उनको दूर करेंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी योग बनेगा और घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। तो आपके राशि के स्वामी शुक्र का गोचर जबरदस्त लाभ देने वाला होगा आपको। शुक्र उदित हो चुके हैं, बुध भी आपके लिए प्रबल योग कारक हैं और बुध भी उदित हो चुके हैं और बुध का गोचर भी कमोवेश शुक्र के आसपास ही रहेगा। तो बुध भी व्यापार व्यवसाय में उन्नति करेंगे। बुद्धि और वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में जो जातक कार्य कर रहे हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का क्षेत्र है, कला का क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों के से जुड़े हुए जातकों के लिए भी बुध का गोचर जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। और दिसंबर तक का जो गोचर काल है, सितंबर से लेकर के दिसंबर तक का, ये आपके लिए जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। और चूंकि आपके राशि के स्वामी शुक्र के मित्र हैं शनि, तो शनि भी आपके लिए शुभ फल देने की स्थिति में होंगे और शनि भी आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे। गुरु और मंगल आपके लिए कारक तो नहीं है, योग कारक नहीं है, लेकिन इनका गोचर ऐसा है जो आपको लाभ दे करके जाएगा। मंगल अपने ही नक्षत्र मृगशिरा में है, गुरु मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में है और गुरु मंगल के माध्यम से फल प्रदान करेंगे। तो गुरु जो है सप्तम भाव का और धन के भाव का फल प्रदान करेंगे, यानी व्यापार व्यवसाय से आपको धन की प्राप्ति होगी और धन का संचय होगा। साथ ही साथ मंगल भाग्य के भाव में है और 20 अक्टूबर को मंगल कर्म के भाव में आ जाएंगे। तो मंगल जो है एक तो भाग्य का साथ आपको दिलाएंगे, दूसरे आपके कार्य क्षेत्र में जबरदस्त उन्नति लेकर के आएंगे। कार्यों में जो मंदी आई हुई थी, कार्यों में जो तेजी नहीं थी, मंगल गति के कारण है। मंगल के दशम भाव में आने से कार्यों को गति मिलेगी, कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे। जब कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। मंगल भूमि के कारक होते हैं, चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे। 20 अक्टूबर के बाद कोई प्रॉपर्टी खरीदने का योग भी आपके जीवन में बन सकता है। और मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है। गुरु मंगल के माध्यम से फल दे रहे हैं, गुरु छठे भाव के स्वामी हैं। 20 अक्टूबर के बाद छात्रों के लिए नौकरी का भी जबरदस्त योग बन रहा है गुरु और मंगल के द्वारा। तो इस तरह सितंबर से दिसंबर का गोचर काल आपके लिए जबरदस्त लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।